हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग पोएम देखने वाले हैं फर्न हिल बाय डिलन थॉमस। तो शुरू करते हैं। ये पोएम वेल्श पोएट डिलन थॉमस ने लिखी है। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1945 में हॉरिजन मैगजीन में। स्टैंजा 1। नाउ एज आई वॉज यंग and easy under the apple boughs, about the little house and happy as the grass was green. The night above the tingle starry time let me hail and climb golden in the heydays of his eyes and honored among wagons I was prince of the apple towns and once below a time I lordly had the trees and leaves trailed with daisies and barley down the rivers of the windfall light. पोएट स्पीकर अब बड़े हो गए हैं तो ये अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें रहती थी, मतलब पोएम में। जब वो यंग थे तो इजी थे। वहाँ पे जहाँ घूम रहे हैं वहाँ पे एप्पल बोज है। फन हिल ये जगह का नाम है। तो फन हिल में ये यहाँ पे घूम रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है। हर चीज़ यहाँ पे मतलब हैप्पीनेस बता रही है। रेटिंग हाउस है, मतलब खुशी की चीज़ें हैं। हैप्पी टोन है। ग्रास ग्रीन है। डिंगली स्टारी नाइट है, मतलब स्टार्स दिख रहे हैं। अगर हम लोग सपोज़ ज़मीन में लेटे हैं, ऊपर देख रहे हैं, पूरे स्टार्स दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे पूरा पेस्ट्रल सीन क्रिएट किया गया है। अब ये चीज़ है ना, वापस से वो उस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं पोएट, उस चीज़ में वापस जाना चाहते हैं और टाइम के थ्रू ही जा सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। और यहाँ पे इन्होंने टाइम को आइज़ दिया है, मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है टाइम का। पोएट यंग हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, पेस्टल सीनरी है और इससे पोएट की जॉय भी पता चल रहा है, उनकी खुशी भी पता चल रही है। पर टाइम क्या है, टाइम कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, चेंज तो होता है। चेंज हो गया है टाइम, अब पोएट बड़े हो गए हैं। हे डेज का मीनिंग होता है, हे डे का मतलब होता है द पीरियड ऑफ अ पर्सनस और थिंग्स ग्रेटेस्ट सक्सेस, पॉपुलरिटी, एक्टिविटी और विगर, मतलब एक अच्छा टाइम पोएट का। बट वो भी ना बीतेगा तो है ही। वही पोएट वापस से मतलब वही प्रेस कर रहे हैं और वो अपने आप को प्रिंस कह रहे हैं। मतलब वो जो एरिया था उसमें घूम फिर रहे हैं, वही एक हैं जो मतलब घूम रहे हैं, तो वो उनको एज एन प्रिंस फील हो रहा है कि अथॉरिटी है उन्हें। और जैसे हम कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, तो उसको वो बोल रहे हैं वंस बिलो अ टाइम, मतलब अब समय के नीचे वो सब चीज़ें दफन हैं। रेजोनेंस है ट्रीज और लीव्स में, मतलब परफेक्टली राइम नहीं हो रहा बट ई का साउंड दोनों में है। कॉन्सोनेंस है रिवर्स में और विंडफॉल में, वी रिवर में और एफ विंडफॉल में। कॉन्सोनेंस क्या होता है, किसी भी कॉन्सोनेंट का रिपीट होना, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। रिवर्स है, विंडफॉल है, लाइट है, मतलब पूरा एक अच्छा सा वो जो सीन क्रिएट किया है इन्होंने स्टैंजा 1 में। स्टैंजा 2। एंड आई वॉज ग्रीन एंड केयर फ्री, फेमस अमंग द बांस, अबाउट द हैप्पी यार्ड एंड सिंगिंग एज द फॉर्म वॉज होम। अब स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं ग्रीन था, केयर फ्री था। ग्रीन मतलब खुश हैं, मतलब एक केयर फ्री है, खुश हैं। ग्रीन मतलब यहाँ पे हैप्पी हैं। और बांस में फेमस थे, मतलब बांस में घूमते थे, ये पॉपुलर थे, मतलब इनकी कोई वैल्यू थी वहाँ पे। वहाँ पे सब कुछ खुश था और ऐसे गाना गाते फिरते थे, मतलब जैसे कोई बच्चा है अपना खेत खलियान में घूम रहा है या इधर ऐसे फिर रहा है, घूम रहा है और खुश है, वो गाना गा रहा है। वो यहाँ पे एक सीन है। जो सन है वो एक ही बार यंग था, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है सन को। मतलब अब जो यूथ है, जो बचपना था पोएट का, स्पीकर का, वो तो निकल गया ना। हर चीज़ एक ही समय पे होती है, मतलब इंसान बच्चा है तो बड़ा तो होता ही है ना। तो वही वो स्पीकर कह रहे हैं कि हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं और वो टाइम से कह रहे हैं कि लेट मी प्ले एंड बी, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे वैसे ही रहने दो, मुझ पे मर्सी करो। यहाँ पे वो फील है। यहाँ पे टाइम के पास अथॉरिटी भी है, मतलब वो पावरफुल चीज़ है। एंड ग्रीन एंड गोल्डन आई वॉज हंट्समैन एंड हर्ट्समैन, द calves sang to my horn and foxes on the hills barked clear and cold and the Sabbath rang slowly in the pebbles of the holy streams। अब हमें यहाँ पे गोल्ड और ग्रीन की जो इमेजरी है वो और ज़्यादा मिल रही है, मतलब और ज़्यादा चीज़ें ग्रीन और गोल्ड हैं। और डिस्क्राइब कर रही है स्पीकर को, स्पीकर अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं एज हंट्समैन एंड हर्ट्समैन। हर्ट्समैन मतलब होता है चरवाहा, द ओनर और कीपर ऑफ अ हर्ड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स।
हंट्समैन अ पर्सन हु हंट्स मतलब शिकारी जो हंट करते हैं, शिकार करते हैं। और काफ़ी सारे तरीके के एनिमल्स इनके पास हैं, जो बार्क कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब अभी जैसे फॉक्स हो गया, काव्स हैं, बछड़े हो गए। सैबथ मीन्स होता है अ डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड एब्सटिनेंस फ्रॉम वर्क केप्ट बाय जूइश पीपल फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग टू सैटरडे इवनिंग एंड बाय मोस्ट क्रिश्चियंस ऑन संडे। मतलब छुट्टी लेना काम से और मतलब रिलीजियस चीज़ों के लिए। अब जैसे क्रिश्चियंस का जो संडे स्कूल होता है ना वैसा, और जूइश लोगों के लिए अलग है वैसा। मतलब अब ये चीज़ों में मग्न है, होली स्ट्रीम्स के पास है। मतलब स्ट्रीम्स मतलब पानी की धाराएँ, वहाँ बैठे हैं, पेबल्स फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं पानी में। तो मतलब ये एक सब चीज़ें इनको एक रिलीजियस वर्क की तरह लग रही हैं, मतलब आराम से खुश हैं। तो ये काइंड ऑफ रिलीजियस काम भी है, इंसान का खुश रहना। स्टैंजा 3 ऑल द सन लॉन्ग इट वाज रनिंग, इट वाज लवली द हे, फील्ड्स हाई एज़ द हाउस, द ट्यून्स फ्रॉम द चिमनीज़, इट वाज एयर। अभी फिर से वही स्पीकर चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे सन होता था, दिन पूरा कैसे उनका गुजरता था। हे के बारे में बता रहे हैं, फील्ड बता रहे हैं, मतलब जो घास फूस है, जो खेत खलिहान है वो सब है। जो फील्ड्स है वो इतनी मतलब घर की जितनी लंबी होती थी, मतलब जो घास है, जो खेत हैं वो घर जितने लंबे होते थे। और चिमनी से धुआं निकलता रहता था और उनको वो किसी ट्यून्स जैसा लग रहा है, गाने जैसा लग रहा है सब चीज़ें। और यहाँ पे जो इट वाज़ का जो रिपीटेड यूज़ है ना, मतलब इससे पता चल रहा है चीज़ें ग्रो हो रही हैं, ठीक है? मतलब चीज़ें जो हैं वो मूवमेंट में हैं। जो बेसिक मीनिंग्स है, जो एक्स्ट्रा मीनिंग्स है, उनकी मैं पिक्चर लगा दे रही हूँ, तो उनको भी चेक करते जाओ। एंड प्लेइंग लवली एंड वाटरी एंड फायर ग्रीन एज़ ग्रास एंड नाइटली अंडर द सिंपल स्टार्स। जो एयर है वो मतलब घूम रही है, जिसको उसको प्ले की तरह बोला, मतलब अब एयर जो है वो इनविजिबल है। जो चीज़ें हैं वहाँ पे लवली हैं, वाटरी हैं। लवली मतलब अच्छा है, वाटरी यहाँ पे जो है वो लाइफ गिवन प्रॉपर्टी है। जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे लाइफ होती है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं इवनिंग जैसा भी हम लोग आग वाग जला के बैठते हैं, तो वो एक वहाँ पे ये सीन वो भी है फायर से। और फिर जो है अभी जो दिन से जो समय है, अभी हम लोग फर्न हिल को दिन में देख रहे थे, अब ये जो है वो नाइट टाइम में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो स्टार्स है वो सिंपल स्टार्स है, मतलब स्टार्स हैं, मतलब नाइट टाइम है। ये सब देख के तो मेरा भी फन हिल जाने का मन कर रहा है। एज आई रोड टू स्लीप द हाउस वर बियरिंग द फार्म अवे ऑल द मून लॉन्ग आई हर्ड ब्लस्ड अमंग स्टेबल्स द नाइट जार्स फ्लाइंग विद द रिग्स एंड द हॉर्सेस फ्लैशिंग इनटू द डार्क। अब रात हो गई है तो सोने का समय हो रहा है। तो अब जो रात में आउल्स वगैरह हैं, उल्लू हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब अभी यहाँ पे डे के बारे में बात थी तो डे लॉन्ग था, अभी मून लॉन्ग मतलब रात है। अभी वहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं वो भी अच्छी हैं। नाइट जार्स ये एक तरीके की चिड़िया होती है। और जो रिक्स होता है, रिक्स मतलब किसी भी चीज़ का गंठल। अभी जैसे गेहूँ वेहूँ का रहता है ना, उसको गंठल बना दिया। यहाँ पे कॉर्न वगैरह जब भी है किसी का एक तरह से गंठल मतलब रहता है ना, इकट्ठा करके रख देना, वैसा है। और हॉर्सेस हैं स्टेबल में, रात हो रही है, जो अब रात की अच्छी चीज़ें वो बताया है। स्टैंजा 4 एंड देन टू अवेक एंड द फार्म लाइक अ वॉन्डरर वाइट विद द ड्यू कम बैक द कॉक ऑन हिज शोल्डर इट वॉज ऑल। अभी यहाँ पे सिमली का यूज़ हुआ है। सिमली में हम लोग एज वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे फार्म को डिस्क्राइब किया गया है एज अ वंडरर वाइट विद द ड्यू, ठीक है? और फिर यहाँ पे फिर पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है फार्म में। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन जैसी क्वालिटी देना। ओके, इन सब चीज़ों की भी स्लाइड लगा दे रही, सब चीज़ें भी पता होना ज़रूरी है। अब ये स्टैंजा में वापस से दिन हो गया है, उठ गए हैं। अब ये इनको जो फार्म है वो वॉन्डरर वाइट की तरह लग रहा है, मतलब सुबह सुबह का सीन है ना। ड्यू है मतलब ओस है, कॉक मतलब यहाँ पे मुर्गा। ये सब चीज़ें बस जो सुबह का खेत खलिहान का सीन, गाँव वगैरह का सीन कैसा होता है वो है। शाइनिंग इट वॉज एडम एंड मेडन द स्काई गैदर्ड अगेन एंड द सन ग्रू राउंड द वेरी डे। अब यहाँ पे एडम और मेडन, एडम और ईव, मतलब वो जो पुरानी कहानी थी कि एडम और मेडन ये लोग तब हेवन में थे, फिर इनको हेवन से निकाल दिया गया। तो अब यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से जो फार्म है स्पीकर ने उसको भी हेवन का रूप दे दिया है। अब स्काई गैदर्ड है, सन ग्रू है, ये सब तो वही बेसिक चीज़ है। सो इट मस्ट हैव बीन आफ्टर द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट इन द फर्स्ट स्पिनिंग प्लेस द स्पेल बाउंड horses walking warm out of the whining green stable on the fields of praise.
अब यहाँ पे पोएम ने रिलीजियस टर्न भी ले लिया है। अब यहाँ पे जो फार्म है वो मॉर्निंग में गॉड के क्रिएशन जैसा लग रहा है। ये है ना द बर्थ ऑफ द सिंपल लाइट, मतलब ये मॉर्निंग की बात हो, वह ये गॉड का क्रिएशन है। मतलब जो घोड़े हैं अब वो चरने के लिए निकले हैं, उनको भी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सब कुछ जो है वो प्रेज वर्दी है, बहुत अच्छा है। स्टैंजा 5 एंड ऑनर्ड अमंग फॉक्सेस एंड पीसेंट्स बाय द गे हाउस अंडर द न्यू मेड क्लाउड्स एंड हैप्पी एज द हार्ट वॉज लॉन्ग। गे हाउस मतलब खुशियों का हाउस। अभी फॉक्स के साथ भी मतलब ऑनर्ड थे, गे हाउस है मतलब खुशियाँ हैं, वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पेजेंट्स ये बर्ड होती है, ठीक है। अभी जो नया दिन, नए क्लाउड, दिल खुश है, वो फील है। इन द सन बॉर्न ओवर एंड ओवर आई रैन माई हिडल्स अवे माई विशेस रेस्ड थ्रू द हाउस हाई है। रैन माई हिडल्स अवे मतलब केयरफ्री तरीके से, मतलब छोटा बच्चा कैसे घूमता फिरता रहता है, गिर रहा है, पड़ रहा है, चोट लग रही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस वो अपने खेलने में मग्न रहता है, वैसा। मतलब जो नया दिन निकल रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उसी की तरह बच्चे की तरह, मतलब बच्चे ही हैं तब वो घूम फिर रहे हैं। घरों से खेत होता है कि इधर उधर, मतलब सब घूम रहे फिर रहे हैं। बच्चे कैसे होते, हम लोग गाँव में जाते थे, छोटे थे तो कैसा फील होता था, वही है। And nothing I cared at my sky blue traits that time allows in all his tuneful turning so few and such morning songs before the children green and golden blew him out of grace। इतने वो खुश थे, इतनी सब चीज़ें थी, बट उनको ये चीज़ उस समय रियलाइज़ नहीं हुई कि जो समय है वो कम है, थोड़े दिनों में ये समय बीत जाएगा। अब फॉलो हिम आउट ऑफ ग्रेस, ये जो चीज़ है पैराडाइस, अभी जो एडम और ईव वाला था ना, उनके उनसे जो गलती हुई थी उसके वजह से उनको हेवन से निकाल दिया गया था। अब ये बड़े हो रहे हैं तो ये भी एक तरीके से हेवन से बाहर जा रहे हैं, फर्न हिल से बाहर जा रहे हैं। अब वो उस तरीके से चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकता। अगर वो बड़े होने के भी बाद जाएंगे तो ऐसे घूमते फिरते पड़े थोड़ी ना रहेंगे, भागते रहेंगे, नहीं करता कोई, बड़े होने के बाद ये सब चीज़ें नहीं करता कोई। स्टैंजा 6 नथिंग आई केयर्ड इन द लैम्प वाइट डेज दैट टाइम वुड टेक मी अप टू द swallow thronged loft by the shadow of my hand in the moon that is always rising। मतलब अभी यहाँ पे वही है कि वो उस टाइम पे उस चीज़ की चिंता नहीं थी कि समय बीत जाएगा, ये बड़े हो जाएंगे। समय निकलता गया, दिन हुआ, रात हुई। अभी तक जो पोएम में चीज़ें थी वो गोल्डन थी, ग्रीन थी। अब यहाँ पे थोड़ा शैडो इफ़ेक्ट आ गया, मतलब अब चीज़ है वो हाथ से निकलती जा रही, समय हाथ से निकलता जा रहा है, तो वो थोड़ा-सा डार्क हो गया। अब ये जो शैडो है, वो लैम्प वाइट से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी करती है। और दैट राइडिंग टू स्लीप आई शुड हियर हिम फ्लाई विद द हाई फील्ड्स एंड वेक टू द फार्म फॉरएवर फ्लेड फ्रॉम द चाइल्डलेस लैंड। ओ एज आई वॉज यंग एंड ईजी इन द मर्सी ऑफ हिज मीन्स टाइम हेल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग दो आई सैंग इन माई चेन्स लाइक द सी। टाइम बहुत जल्दी-जल्दी निकलता जा रहा है। जब पोएट को लग रहा था, स्पीकर को लग रहा था चीज़ें स्थिर हैं बचपन में, पर वो समय तो निकल रहा था। अभी तक जो टोन था पोएम का वो हैप्पी चीयरफुल था, अब थोड़ा-सा जो टोन है वो सैड हो गया है। ये जिस बचपने में, जिस लैंड पे, जिस फार्म में इन्होंने थोड़ा अच्छा टाइम पास किया, मतलब घूमे-फिरे, अच्छा उनको प्रेशियस मोमेंट थे, अब वो वहाँ नहीं है। अभी तक जो पोएम थी वो लैंड पे चल रही थी और एंड जो है वो सी में हुआ है। सैंग इन माई चेन्स लाइक द सी, मतलब बंधे हुए हैं और गाना गाया है। यहाँ पे मेटाफर तरीके से चीज़ें यूज़ हुई हैं। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। चैनल पे पहली बार हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।